हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कि साइंस विद पीके सर। हम लोग जो कि अभी साइंस को पढ़ने वाले हैं और साइंस को ऐसे पढ़ने वाले हैं, इतने इजी तरीका से फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं जो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो हम लोग पिछले दिन जो टॉपिक को किए थे फिजिकल क्वांटिटी में कर रहे थे, यूनिट एंड मेजरमेंट जो हम लोग किए थे। अब उसमें से कुछ फंडामेंटल से जो क्वांटिटी है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग बहुत ही बेहतरीन जो कि टॉपिक्स जो कि है, और एक तरह से कहा जाए तो बैकबोन ऑफ द फिजिक्स कहा जा सकता है इस टॉपिक को। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में एसआई यूनिट और फंडामेंटल यूनिट और उससे रिलेटेड जितने भी छोटे मोटे जो टॉपिक्स है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, और लेक्चर में देखिएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। मेनली जो कि 11th क्लास फिजिक्स है, 11th और 12th दोनों जो कि ये फिजिक्स को स्टार्ट किए हुए हैं, दोनों जो कि आपको 11th और 12th दोनों आपको मिलने वाला है। अभी हम लोग जो कि 11th का जो कि बेसिक जो टॉपिक था चैप्टर 1 जो कि फिजिकल वर्ल्ड था उसको कर लिए थे, और अभी जो हम लोग करने वाले हैं मेन है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट जो कि फर्स्ट चैप्टर ही है। और आप लोग भी जो कि तैयारी स्टार्ट कर दी होइएगा, और तो आपके लिए बेहतरीन है। और ये मेनली इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है, जो एसआई यूनिट और एसआई यूनिट हर जगह पूछी जाती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लैप्स किए हुए। चलिए, ओके, वी हैव टू कम्स ऑन द टॉपिक्स। अब हम लोग बात कर रहे थे ऑल ओवर द ऑल क्वांटिटी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेनली दो आधार पे हम लोग फर्दरली डिवाइड कर दिए। यानी कि जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऑल द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज फंडामेंटल, one is fundamental quantities and second is derived quantities। अब फंडामेंटल और डिराइवेड क्या होता है इसको समझिए। फंडामेंटल इट मीन्स जिस क्वांटिटी का हम लोग मेनली यूज करते हैं, और डिराइवेड इट मीन्स जिस क्वांटिटी जो मेन क्वांटिटी हम लोग मेजर किए उसके हेल्प से उसको ड्रॉ कर देना। सिंपल सा कह दीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास मेन जो क्वांटिटी है 1 ग्राम है, ठीक है। सिंपल से हम लोग अगर मान लेते हैं 1 ग्राम हमारे पास कोई क्वांटिटी है, यानी इतना छोटा सा मान लीजिए, सपोज 1 ग्राम हटा दीजिए, क्लियर। एक इतना छोटा सा पत्थर है समझ लीजिए। अब हम लोग इसको मान लीजिए 1, ठीक है। अब इससे बड़ा जितना भी पत्थर को हम लोग मेजर करेंगे, मान लीजिए छोटा है बड़ा है, अलग अलग डिफरेंट शेप साइज में होगा, सबको हम इसी से कंपेयर करके बनाएंगे। जैसे इस टाइप का पत्थर इसमें 5 है, मान लीजिए इसमें 100 हो गया। अलग अलग जो कि क्वांटिटी को हम लोग डिराइव कर लिए। मेन हमारे पास एक क्वांटिटी ये था, अब उससे हम ये इसके 5 के बराबर कर लिए, फिर इससे 100 के बराबर कर लिए, उससे हम लोग आराम से कर। क्लियर है? तो समझ गए। उसी तरह से हमारे फिजिक्स में जो कि मेनली जो कि अगर कहा जाए फंडामेंटल क्वांटिटी की बात किया जाए तो मेनली हमारे पास जो कि 7 जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और उसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से जितने भी क्वांटिटीज है ऑल ओवर वर्ल्ड जो यूज की जाती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, वो सारे क्वांटिटी को हम लोग डिराइव कर देते, उसी से निकाल देते। क्लियर? चलिए, अगर बात किया जाए दोज क्वांटिटी विच कैन इंडिपेंडेंट आउट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, वैसे क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, आर नॉट इन द टर्म ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कॉल द फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। इसी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी भी कह सकते हैं या बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में, अगर हिंदी वाले बच्चे होंगे तो उनके लिए भी है आधारी कहते हैं, ठीक है। आधारी राशि जिसको हम लोग कहने लगते हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटी है, आधारी राशि है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास मेन जो क्वांटिटी है वह क्या है? मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक एंड अमाउंट ऑफ सबस्टांस, बला बला, डिफरेंट, ठीक है। तो मेनली हम लोग ये समझ गए हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है,
फंडामेंटल क्वांटिटी याद रखिएगा, देयर आर 7 मेन फंडामेंटल क्वांटिटी इन दिस फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी का बात किया जाए, और डिराइवेड क्वांटिटी का मतलब वैसे क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिराइवेड फ्रॉम द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। किसी भी बेस क्वांटिटी जो ऊपर है बेस क्वांटिटी, या जो कि डिराइव किया गया हुआ है, इसको हम लोग इसी क्वांटिटी से बनाएंगे। उसको हम लोग बताएंगे भी, जैसे आपके पास एग्जांपल में दिया गया है, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया। इसका जो हम लोग यूनिट अगर लिखना चाहेंगे तो इसी क्वांटिटी के मदद से हम लोग लिखेंगे, और आगे हम लोग आराम से इजी वे में इसको कन्वर्ट करने का जो कि फॉर्मूला भी देखेंगे कि ऐसे हम वेलोसिटी को इतना ही 7th क्वांटिटी से हम लोग मेजर कर लेते हैं। जैसे सिंपल से समझिए कि आप किसी भी लैंग्वेज को लर्न करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, जैसे मान ली A to Z जो आपको टोटल मेनली 26 लेटर्स होते हैं, और ये 26 जो कि अल्फ़ाबेट्स हैं, इन्हीं का यूटिलाइज करके हम लोग जितना सारा वर्ड, जो भी वर्ड को है उसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। सेम वही अरेंजमेंट ऑफ द A to Z लेटर्स को अरेंज करते, उसी टाइप से हम लोग इसमें भी 7th यूनिट है, 7th बेस यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटीज है, और उस क्वांटिटी के मदद से हम लोग जितने भी डिराइवेड क्वांटिटी, जो भी हमको जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग डिराइव कर लेते हैं। क्लियर? चलिए आगे हम लोग इसको और एक्सप्लेन करते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अगर किसी भी चीज़ को अगर फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, मापते कैसे? द मेजर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज प्रोसेस ऑफ द कंपेयरिंग ऑफ द क्वांटिटी with the standard amount of the physical quantity to the same kind of the is called unit। अब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट भी नाम देते हैं। जैसे अभी बात किए थे, मान लीजिए किसी कोई ऑब्जेक्ट का इतना हाइट है, यानी कि 1 मीटर, सपोज दैट 1 मीटर कह रहे हैं, कोई एक यूनिट मान लिए इतना लंबा मान लिए, ठीक है। अब इसी के यूनिट बना लिए, मान लीजिए इतना बड़ा बना लिए इसी से, यानी एक यूनिट ये था तो ये 3 यूनिट के बराबर हो गया। अब कोई भी चीज़ को मान लीजिए किसी को 3 देना है, यानी 3 यूनिट देना है, तो यानी कि ये 1 यूनिट हो गया, और ये क्या है 3 यूनिट, तो ये भी तो एक ही है। यानी कि अगर हमको किसी को 3 यूनिट देना हो तो 1 से हम लोग मेजर ना करेंगे, सीधे इतना लंबाई 1 लेंगे और दे देंगे, दैट इज यूनिट। उसको कह सकते हैं हम लोग, यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आप समझ गए। जैसे एक ग्लास है, मान लीजिए सपोज दैट आपके पास मिल्क है, सपोज दैट आपके पास क्या है, मिल्क है, ये ग्लास है, और एक आपके पास बाल्टी है, ठीक है। अगर इसमें मान लीजिए 1 लीटर है और इसमें आपको 30 लीटर 100 लीटर होता है, ठीक है, 100 लीटर है, तो ये हमारे एक यूनिट ये हो गया, यूनिट एक, इसको यूनिट मान लिया, इससे हम डिराइव करके इसको बना दिए 100, ये भी यूनिट हो गया, ठीक है। अब किसी को चाहिए 500 लीटर, 500 लीटर चाहिए, तो हम इससे 500 बार काउंट नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इसमें एक बार में फिलअप करेंगे, 5 बार में यानी कि 5 टाइम देंगे, वो 500 लीटर्स हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सा बात है। इसीलिए हम लोग इस टाइप से जो कि यूनिट को क्वांटिटी को हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग कोई यूनिट को डिराइव कर देते हैं बड़े यूनिट में या छोटे यूनिट में, मान लीजिए, और छोटे भी यूनिट बना सकते हैं। एक यूनिट को हम स्टैंडर्ड मान लिए, इसको उससे छोटा भी बना सकते हैं, कप कह सकते हैं, ठीक है। तो आराम से हम लोग इजी वे में इसको कर सकते हैं। फिजिकल यूनिट आप बात करते हैं, फिजिकल यूनिट क्या होता है, चलिए यहाँ से आ जाओ। The standard amount of the physical quantity, the standard amount of physical quantity choose the measure the physical quantity of the same kind is called physical unit, and the essential requirement of physical unit are given below। अब देखिए कोई भी फिजिकल यूनिट में हम लोग किसको चुनते हैं, जैसे हम लोग 7 फिजिकल यूनिट हम लोग बात किए थे, जो कि फंडामेंटल हमारे पास 7 यूनिट हैं, 7 जो कि फंडामेंटल यूनिट है। अब बात करते हैं कि वो 7 यूनिट को हम लोग कैसे, किसके आधार पर दिए होंगे कि इसको, तो उसमें बहुत सारे जैसे सीजियम मटेरियल्स हो गया, बहुत सारे सेकेंड्स हो गया, उसको हम लोग मेजर किए, बहुत सारे मटेरियल्स है, उसके आधार पे हम लोग उसको टाइम को इतना
ये टाइम पीरियड के आधार पे उसको हम लोग अरेंज किए हुए, ठीक है। तो हम लोग वही बात करते हैं। अब देखिए फिजिकल यूनिट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें की कौन कौन से रिक्वायरमेंट होती है यूनिट की बनाने के लिए। तो अगर पहला बात कि इट शुड बी सुटेबल साइज, वह क्या साइज में सुटेबल हो ताकि हम लोग कहीं भी उसको यूज किया कर सकेंगे। सेकेंड, इट शुड बी इजी टू एक्सेबल, और आसान हो उसको कहीं भी एक्सेस किया जा सके। जैसे मान लीजिए आप डिफरेंट डिफरेंट मेजर करने के लिए टेप यूज किए होइएगा, तो आप जो यूज करते होइएगा स्केल, उसको लंबा होता है इतना ही होता है, मान ली 5 सेंटीमीटर, 5 या 10 सेंटीमीटर। और एक होता है बड़ा स्टील का होता है, और एक होता है जो कि 5-10 फीट होता है, वो आपका ऐसे गोल गोल करके लपेटा जाता है और एक डिवाइस में रख देते हैं। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि इजी टू एक्सेसिबल हो, यानी इजी टू कैरी भी कह सकते हैं। एंड इट शुड बी नॉट वेरी विद इन टाइम, नॉट वेरी विद द टाइम्स, और टाइम के अकॉर्डिंग टू भी वेरी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी 2 घंटा के पहले इतना छोटा था उससे घट जाए, तो ये भी वो कंप्लीट नहीं होगा। इट शुड बी इजी टू रिप्रोड्यूसिबल्स, और इजी टू उसको हम लोग किसी में बना सकते, किसी को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इट शुड बी नॉट बी डिपेंड द फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और वह कोई फिजिकल क्वांटिटी या वॉल्यूम, प्रेशर, इस पर भी वह डिपेंड नहीं करे। ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर अभी ज़्यादा है तो उसका मेजरमेंट अलग आ जाए, और टेम्परेचर अगर प्रेशर घट जाए तो उसका जो कि मेजरमेंट अलग आ जाए। ये भी चीज़ को हम लोग फोकस, ये भी चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे यूनिट को डिराइव करते। क्लियर है? तो ये भी चीज़ हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो ये हम लोग यूनिट को चुनने, यूनिट को बनाने समय ये ध्यान रखना होगा कि वह समय के साथ बदल ना जाए। जैसे मान लीजिए बचपन में आप लोग जो कि ये सूर्य की रोशनी से आप घड़ी बनाए होइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सूर्य की रोशनी आ रही है, हम लोग मान लीजिए स्कूल में है, तो पता चला कि यहाँ पे हम लोग के पास घड़ी नहीं होती थी, तो मान लीजिए यहाँ पे गोल टाइप के बना दिया, उसमें एक लकड़ी डाल दिए, और वो पता चला यहाँ गया तो यहाँ आया, तो यहाँ आया था तो छुट्टी हो गया। लेकिन वो वेरी करते रहता है समय के अकॉर्डिंग टू, सूर्य का जो डायरेक्शन होता है बदलते रहता है, जिसके कारण ये यूनिट क्या होता है, वह हर बार सही जो चीज़ सही टाइम नहीं दिखा पाता है। कुछ समय तक वो थोड़ा मोड़ा डिफरेंस करते करते बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाती है, जिसके बाद हम लोग उससे सही अनुमान नहीं लगा पाते, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर पहले था कि 3 PM में इसका परछाई, मान ली इस पॉइंट का परछाई यहाँ तक आता था, अब धीरे धीरे बढ़ते 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 इतना दूर आ गया था, अब 3 बज रहा है तो यहाँ पे आ जा रहा है। इसका मतलब होता है उसका रोटेशन रिवोल्यूशन अलग होता है, तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड यूनिट में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सिंपल से समझाने का मेरा मोटिव यही था। क्लियर है? चलो आगे देख लो। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट बता ही दिए हैं, किसी भी यूनिट को हम लोग बनाने के लिए जो मेन यूनिट यूज करते हैं, द फिजिकल यूनिट विच कैन बी नाइदर डिराइवेड फ्रॉम वन अनदर एंड नॉर कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू मोर सिंपलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट। यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऐसे यूनिट को कहेंगे जिस यूनिट को हम लोग, जैसे 2 यूनिट बना लिए, मान ली एक यूनिट ये बना लिए और एक यूनिट जो कि ये बना लिए, ठीक है। 2 यूनिट है, इसमें हम लोग गैस है और इसमें मान लीजिए सॉलिड है। तो अब ये दोनों अलग नेचर के हैं, तो हम चाहे तो इसको इसमें चेंज कर दिया, इसको इसमें कन्वर्ट करने, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर 2 को बनाने का क्या फ़ायदा, एक ही यूज कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें डिराइव कर लेंगे। तो सिंपली से हम लोग देखें कि फंडामेंटल यूनिट को हम लोग एक दूसरे में जो कि डिराइव नहीं किया जा सकता है, नाइदर कैन बी डिराइवेड फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे में डिराइव नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम लोग समय, टाइम को हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं यूनिट सेकेंड, टाइम मेजर बाय द सेकेंड इन द सेकेंड्स। अब देखिए टाइम सेकेंड में मेजर करता है, और हम लोग कहे तो वेट को हम लोग जो कि ग्राम में मेजर करें, वेट को किलो में मेजर करते हैं। क्या सेकेंड से ग्राम केजी में कोई रिलेशन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये दोनों क्या बेस यूनिट हो गया। क्लियर? तो हम लोग इसको फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत समझेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? क्लियर है? चलिए, बहुत ही आसान है, इजी वे में इसका जो कि प्रॉब्लम्स भी होगा उसको भी सॉल्व करा देंगे।
चलिए देखिए डिराइवेड यूनिट क्या होता है। डिराइवेड यूनिट इसका मतलब होगा जो फंडामेंटल यूनिट से हम लोग डिराइव किए। द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डिराइवेड यूनिट। जैसे स्पीड हो गया। अब देखिए स्पीड को अगर हम लोग बात करें तो स्पीड का जो यूनिट होगा डिस्टेंस बाय, कैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। अब देखिए डिस्टेंस अपन जो टाइम हो रहा है तो इसको और आगे बढ़ा दीजिए। तो डिस्टेंस को अगर हम लोग मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मीटर, और टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग सेकेंड यूज करते हैं। यानी कि स्पीड का अगर यूनिट का बात किया जाए, स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। क्या हो जाएगा, मीटर पर, ये क्या हो जाएगा आपको, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। यानी स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड में डिराइव कर सकते हैं। इस टाइप से हम लोग डिराइवेड यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिट है जिसको हम लोग अलग अलग यूनिट में डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल उसका ये भी करेंगे हम लोग। अब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और देखिए जितने भी यूनिट है उसको बनाया गया है, कहीं ना कहीं से लिया गया है, क्योंकि कहीं से तो आया नहीं है अचानक से। तो उसको बनाने के लिए हम लोग पहले तो देखें कि सभी कंट्री जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग यूनिट को यूज़ कर रहा है, और अलग अलग यूनिट यूज़ कर रहा है। तो उसमें ये प्रॉब्लम आती थी कि मान लीजिए हमारे यहाँ 1 kg इतना वस्तु को बोला जाता है, इतना मटेरियल, इतना सब्सटेंस को बोला जाता है, और कहीं पे 1 kg जो कितना सब्सटेंस को बोला जाता है। जैसे आप देखिएगा, जैसे $1 है, $1 अगर रुपीज़ है तो उसका वैल्यू और 1 रुपीज़ है उसका वैल्यू क्या है, दोनों का क्या है, बहुत अंतर है। यानी कि अगर रुपये का बात किया तो 80 रुपये लगभग में $1 के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि हम लोग जो भी यूनिट को बनाएंगे, जो तो यहाँ पे जो कि हमारे यहाँ जो कि रुपीज यूज कर रहे हैं, वहाँ पे डॉलर यूज कर रहे हैं। लेकिन काम क्या है, दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है कि हम लोग क्योंकि ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करते हैं, पैसा मतलब इसको देकर सामान को लेते हैं, एक उसका फिक्स वैल्यू डिसाइड कर दिए। लेकिन अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड ट्रेड करना चाहे तो हम लोग अभी रुपीज में नहीं कर सकते, रुपीज में नहीं कर सकते। तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग एक इंटरनेशनल जो कि मान लेते हैं इसको, और हम लोग जब भी करेंगे तो हम लोग डॉलर में करते हैं। तो फिर हमारे जो रुपीज़ का वैल्यू घट जाता है, यानी 80 रुपीज़ देंगे तो वह $1 देगा। क्लियर है। तो इसका मतलब वहाँ पे हमारा जो कि जो यूनिट है करेंसी का जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, वह यूनिट को अगर बात किया जाए तो उसका वैल्यू अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट अलग अलग सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे FPS सिस्टम हो गया, CGS सिस्टम हो गया, और MKS सिस्टम हो गया। अब देखिए CGS सिस्टम है ब्रिटिश, जो कि ये जो इट इज़ अ ब्रिटिश इंजीनियर सिस्टम, यानी कि ब्रिटिश में यह यूज किया जाता था इंजीनियर के थ्रू। जैसे फुट हो गया, पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, ये फुट जो कि लेंथ को मेजर करने के लिए, पाउंड जो है मास को मेजर करने के लिए, इसीलिए हम लोग कहते हैं 5 पाउंड 6 पाउंड का जो कि वजन, तो वह हम लोग यूनिट ही है, वह कौन सा है, ब्रिटिश यूनिट में हम लोग मेजर कर रहे हैं। वही है सेकेंड जो कि टाइम का हो रहा है। वही CGS सिस्टम इज बेस्ड ऑन द गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम में यूज करते हैं, लेंथ, मास और टाइम को। यानी सेंटीमीटर में हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे और मास को, और ये हम लोग टाइम को मेजर करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे बात करेंगे, देखिएगा MKS सिस्टम भी वही है। इट इज द यूज ऑफ मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, तो यही चीज़ को हम लोग अभी जो इंटरनेशनली जो यूज कर रहे हैं MKS सिस्टम ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों का है। इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट का बात किया, द सिस्टम ऑफ यूनिट विच एक्सेप्टेड द इंटरनेशनली मेजर टू द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। जैसे फ्रेंच फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट एब्रिविएटेड SI।
जिसको हम लोग एसआई यूनिट नाम देते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। ठीक है, एसआई स्टैंड फॉर द symbol of unit and abbreviation was the developed and recommended by जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन द वेट एंड मेजरमेंट। ये कहाँ पे किया गया था, एक जनरल कॉन्फ्रेंस किया गया था, पूरे वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इकट्ठा हुए और विचार किए कि कौन सी यूनिट को हम लोग माने। तो हम लोग एक यूनिट डिराइव किए जिसको हम लोग क्या किए, ऐसा यूनिट किए जो कि वह जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1971 में, एंड फॉर द इंटरनेशनल यूजेज इन साइंटिफिक टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल कमर्शियल वर्क के लिए इसको जो कि बनाया गया था, ताकि हम लोग कोई भी साइंटिफिक टेक्निकल या इंडस्ट्रियल्स को भी वर्क करते कमर्शियल, तो उसमें हमें यूनिट का डिफरेंस आने का जो कि ट्रेड करने में भी दिक्कत होती थी। जैसे हम लोग अभी बात किए थे डॉलर और रुपीज़ का बात किए, कितना डिफरेंस है, तो उसमें हम लोग डॉलर कोई देगा तो रुपीज़ देने में फिर वह ट्रेड करने में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग एक यूनिट में लाते हैं, इसीलिए हम लोग MKS सिस्टम को अप्लाई किए। और यह जो कॉन्फ्रेंस में बात चला कि हाँ ठीक है, इसमें हम लोग 1971 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था तो हम लोग जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट नाम दिया गया था, उसके थ्रू वह अप्लाई कर दिया गया कि हाँ MKS सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रहेगा, MKS ही चलेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग अभी भी रख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को अगर जो कि इन्फॉर्मेशन ये लेक्चर्स कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो हम लोग जो अभी जो स्टार्ट किए हैं वो सीरियल चलेगा। आपको शिफ्ट 1 2 या 3 4 5 ऐसे नहीं, मतलब सीरियली 1 2 3 करके चलेगा। और क्योंकि 12th क्लास के लिए भी जो कि हमारा जो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो कुछ टॉपिक उसमें भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।